नेक्स्ट है टॉपिक सिंक्रोनस मोटर। यहाँ पे देखो इन्होंने दिया हुआ है सिंक्रोनस मशीन। अब मशीन में दोनों चीजें आ जाती है, मोटर आ जाता है और जनरेटर। तो ये कुछ भी पूछ सकते। अगर ये बोलेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, मोटर की भी कंस्ट्रक्शन सेम होती है और जनरेटर की भी होती है। तो मैं फिलहाल जो तुम्हें बता रही हूँ सिंक्रोनस के बारे में। एक चीज और जो लास्ट क्लास में भी बताई थी कि अगर वो बोलेंगे सिंक्रोनस जनरेटर या फिर वो बोले ऑल्टरनेटर। याद है ऑल्टरनेटर के नाम से एक था क्वेश्चन। हम्म शायद आई थिंक स्टार्टिंग के क्वेश्चन था ऑल्टरनेटर बोला हुआ था उन्होंने। ऑल्टरनेटर बोले या सिंक्रोनस जनरेटर बोले एक ही बात है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं लगता कि ऑल्टरनेटर क्या हो गया। ऑल्टरनेटर वो फिर डीसी को समझ लेते हैं। तो जब भी ऑल्टरनेटर आएगा तो इसका मतलब क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है। अब देखो एक चीज और, सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, राइट। और कांस्टेंट स्पीड पे ये रन करता है। इंडक्शन और सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस था, इंडक्शन मेनली वेरिएबल स्पीड पे वर्क करती है और सिंक्रोनस मेनली कांस्टेंट स्पीड पे वर्क करता है। तो अब अगर कांस्टेंट स्पीड है तो मुझे बताओ उसका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने। अब सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट स्पीड माइनस का होता है 120 एफ डिवाइडेड बाय। सिंक्रोनस मोटर एक तरह से अब कांस्टेंट स्पीड पे ही वर्क करती है। अब इसमें हमारे पास कांस्टेंट स्पीड कैसे, देखो इसकी जो स्पीड है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, एंड पी इज द नंबर ऑफ पोल्स। तो अगर तुमने अगर एक बार मशीन बना दी तो वैसे फ्रीक्वेंसी सेम रहती है हर एक डिवाइस की, ये होती है 50 हर्ट्स। और नंबर ऑफ पोल्स, अगर तुमने एक बार मशीन बना दी तो पोल्स को भी तुम चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई, गॉट इट। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में तुम्हें पता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो आएंगी, एक आएगा तुम्हारा स्टेटर और एक आएगा तुम्हारा रोटर। पढ़ा था ना, मशीन की भी कंस्ट्रक्शन थी। अब इसमें और क्या चीजें आती है, एक आता है तुम्हारा मैग्नेट और एक आती है तुम्हारी कॉइल, राइट। या तो क्या यूज करोगे, मैग्नेट भी यूज करोगे और कॉइल भी यूज, करेक्ट। ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले बाहर क्या है, स्टेटर है, सर्कल की फॉर्म में है। और यहाँ पे इन्होंने स्टेटर वाइंडिंग्स लगा दी, मतलब इन्होंने सर्कल की फॉर्म में ना लेके तो इस तरह से शेप दे दी। जैसे वहां पे हमने डीसी मशीन में, बताओ मुझे, ये वाली जो शेप हमने दी थी, की थी स्टेटर की थी या रोटर की थी, डीसी में। ये वाली जो शेप मैंने बोला था ना, कॉइल ऐसे सर्कुलर लेके हम ये वाली शेप की ले लेते हैं तो वो क्या था, रोटर था या स्टेटर था। बोलो, रोटर था ना। यस मैम। और यहाँ पे क्या है, ये स्टेटर है, ठीक है। अब बीच में क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, तो पता है बीच में क्या है, स्लॉट्स है। और स्लॉट्स पे हम क्या करते हैं वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, वाइंडिंग। बस क्या हो, वाइंडिंग कर दी। बीच में हमारे पास क्या होता है, रोटर। क्या है हमारे पास, रोटर। और रोटर पे हमने सप्लाई दे दी, डीसी सप्लाई दे दी। क्यों दे दी, कैसे दे दी, डीसी सप्लाई इसलिए, ये सिर्फ मैग्नेट और कोई रोल नहीं। परसेंट ऑफ हम तो मोटर पढ़ रहे हैं, लाइक क्यू, हमने यहाँ पे डीसी लाइक क्यू है दैट
मैग्नेटिक पोल्स जनरेट, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट भी, इन्होंने टेम्परेरी मैग्नेट शो करे हुए हैं। और मेन सप्लाई है 1 R/, okay, that is the phase. Got it? Hmm? So this is the construction. Also, we are using RMF. Remember, you have studied about the rotating of inductor. RMF करा था, कोई बता सकता है क्या था वो? वन, इसमें स्टार्टिंग में फेज सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई में R/, तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन का पार्ट। कंस्ट्रक्शन मैंने तुम्हें जब लास्ट टाइम करवाया था बताया था कि 2 टाइप्स के इसमें रोटर होते हैं। एक है हमारे पास सेलिएंट पोल और एक होता है नॉन सेलिएंट वाला, वो दोनों की कंस्ट्रक्शन। अब देखो फिलहाल मैं ये बता रही हूँ कि काम कैसे करता है। दैट इज ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले बाहर क्या है, तुम्हारे पास स्टेटर है, राइट? और स्टेटर पे कौन सी सप्लाई दी, हैव गिवन R/Y। अब RYB सप्लाई की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, RMF, इंडक्शन मोटर, दैट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक। तो बेसिकली यहाँ पे हमने रेड की वाइंडिंग दी, यहाँ पे हम वाइंडिंग दी, यहाँ पे हम येलो की वाइंडिंग दी, तो तीनों जगह वायर डिस्ट्रीब्यूट, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक प्रोड्यूस हुआ वो भी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट, राइट? अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे सप्लाई चेंज हो रही है वैसे वैसे मैग्नेटिक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्टिन्यूसली मैग्नेटिक, क्या हो रहा है, स्टेटर साइड पे चेंज हो रहा है, राइट? अब चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड, सपोज यहाँ पे नॉर्थ जनरेट हो गया और यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो गया। अब ये स्टेटर वाइंडिंग के क्रॉस है तो इसलिए मैं इसे N1 से डिनोट कर देती हूँ, से S1। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन में तुमने पढ़ा है बीच में क्या होता है, तो हम बीच में क्या बना देते हैं, रोटर बना देते हैं। रोटर बना देते हैं तो रोटर की जो सप्लाई है, मतलब रोटर पे हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइड करी है, डीसी सप्लाई प्रोवाइड करी है। डीसी सप्लाई की वजह से हमारे पास यहाँ पे और साउथ पोल, तो यहाँ पे भी मैं बना रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास सपोज साउथ पोल और यहाँ पे है, ये रोटर में प्रोड्यूस हो रहा है तो इसलिए S2 एंड N2 से डिनोट कर, गॉट इट? लाइक N1 S1 ये क्या हो गए हमारे पास स्टेटर पोल्स, ठीक है? इसी तरह N2 S2 ये क्या हो गए हमारे पास रोटर, गॉट इट? ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ एक दोनों एक दूसरे के पास आ गए, तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह यहाँ से भी देखो, यहाँ पे रोटर पे नॉर्थ पोल है और स्टेटर पे क्या है, साउथ पोल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देगा। तो इनके बीच में क्या जनरेट हो जाएगी, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या जनरेट होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मुझे ये बताओ कि अगर इन दोनों ने आपस में इंटरलॉकिंग कर और साउथ एक दूसरे से चिपक गए तो क्या तुम्हारी मोटर घूम पाएगी, क्या तुम्हारा ये रोटर रोटेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। ये रोटेट नहीं कर पा रहा, ठीक है, क्योंकि इसने इसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। यहाँ तक कोई डाउट? स्टार्टिंग से मैं फिर से बता रही हूँ, हमने स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई दी, 3 फेज सप्लाई देने की वजह से आरएमएफ जनरेट हुआ है, और जो आरएमएफ जनरेट हुआ है ये कौन से पे जनरेट होता है, हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे जनरेट होता है। उसके बाद रोटर को हमने सप्लाई दी सोर्स से, और उसकी वजह से यहाँ पे पोल्स जनरेट हो रहे हैं। तो इनकी सेटिंग हमेशा कुछ ऐसे होती है कि ये दोनों अपोजिट पोल हैं और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, कि इनको ये फिर रोटेट नहीं हो पाते।
बट मोटर का काम क्या है, मोटर में हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर इसने इसको पकड़ लिया तो वो नहीं घूम पाएगा। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, कुछ एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हैं, और वो एक्सटर्नल डिवाइस क्या है, दैट इज डीजल इंजन। मतलब कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, तुम अब मान लो, तुम थोड़ा सा इमेजिन करो कि तुमने अपने हाथ से पकड़ के ये रोटर को घुमा दिया, थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे घुमा दिया। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ मैं कि ये जो रोटर है, ये वाला अंदर वाला, ये क्या है, रोटर है। तुम ऐसे सोचो कि तुमने अपने हाथ से पकड़ के इस रोटर को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, और इस रोटर को ऐसी पोजीशन पे अभी ये वर्टिकली पोजीशन पे है, थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन पे यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा इसे बेसिकली टेढ़ा कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया। तो अब ये साउथ पोल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और नॉर्थ पोल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया? हम्म। Yes, ठीक है, अब साउथ पोल यहाँ आ गया, इतने में क्या होएगा, आर वाला क्या है, नॉर्थ पोल N1, इतने में N1 कहाँ आ जाएगा, मतलब तुमने थोड़ा सा हाथ से लाके करा तो बाहर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूस रोटेट कर रही है। तो ये वाला पोल N1 कहाँ आ जाएगा, इतने में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी साउथ S2, S2 इसके पीछे पीछे भागेगा, भागेगा ना, इतने में वो वहां पहुंचेगा, N1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। राइट, फिर उसके बाद फिर से S2 पीछे पीछे भागेगा, फिर इतने में वो आगे वहीं आ जाएगा, फिर वो उसके पीछे पीछे भागेगा। बेसिकली ये चोर पुलिस वाला गेम खेल रहे हैं कि ये क्या हो गया, येलो वाला क्या हो गया, चोर, है ना, और ग्रीन वाला क्या हो गया, पुलिस। थिएटर क्या हो गया, चोर, और ग्रीन वाला क्या हो गया, पुलिस। चोर जैसे ही पहले चोर ने पुलिस को पकड़ लिया, ठीक है, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को पकड़े गए, चोर ने पुलिस को पकड़ लिया। तुमने क्या करा, चोर तुम्हारा दोस्त था, तुमने क्या करा, पुलिस का थोड़ा सा ध्यान भटकाया, उसकी नजर इधर गई, इतने में चोर क्या हो गया, भाग गया। चोर आगे भाग गया, फिर पुलिस उसके पीछे वहां तक भागी, फिर चोर आगे भाग गया, फिर पुलिस उसके पीछे वहां भागी। तो ऐसे ही ये पूरा पूरा घूमते रहे। तो अब इस कंडीशन में बताओ, क्या पुलिस कभी पकड़ पाएगी चोर को? हम्म। no, और ये इसकी स्पीड no. क्या है, कांस्टेंट है। जितनी स्पीड से स्टेटर भाग रहा है उतनी स्पीड से रोटर भाग रहा है, मतलब जितनी स्पीड से चोर भाग रहा है उतनी स्पीड से पुलिस भाग रही है ना। तो स्पीड दोनों की कांस्टेंट है, बट दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस का गैप आ चुका, तो वो भागते ही रहेंगे जब तक तुम्हारी मोटर चल रही है। मोटर बंद हो गई, वो रुक जाएंगे। समझ गए? That's why we always called as why synchronous motor is not self-starting. पेपर में पहले ये क्वेश्चन पूछते थे, क्वेश्चन है why synchronous motor is not self-starting। ठीक है, कि सिंक्रोनस मोटर खुद से क्यों नहीं शुरू होती। मैंने तुम्हें बताया ना कि हमें इसको थोड़ा सा मूव करने के लिए एक एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत पड़ती है, लाइक डीजल। तो ये क्या काम कर रहा है, एज अ स्टार्टर काम कर रहा है। ये एज अ स्टार्टर काम कर रहा है कि स्टार्टिंग के लिए हमें चाहिए, थोड़ा सा इसका ध्यान भटकाने के लिए चाहिए, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अटैच कर लेते हैं तो वो मूव नहीं कर पाता। जैसे ही हमने डीजल इंजन एक्स्ट्रा यूज करा उसको रोटेट करवाने के लिए, फिर वो मोटर स्टार्ट हो जाए। गॉट इट? हम्म, बोलो। Yes, yes, अब ma'am. इसमें भी क्या होती है, ईएमएफ इक्वेशन होती है, मतलब ये जो पूरी कहानी है ये तुम्हें प्रिंसिपल में भी लिखनी है, सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट क्यों नहीं। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन से वैसे जनरली पूछते नहीं, भाई बता रही हूँ, के सी के डी आई एफ टी टी एच। 4.44 is the constant, kc is the concentration constant, ये भी एक काइंड ऑफ कांस्टेंट ही है। kd is the distribution constant, phi is the phase, f is the frequency, tph is the number of turns
पर फेस। ठीक है, बस इसमें सिंक्रोनस में तुम्हें कभी भी न्यूमेरिकल नहीं मिले। गॉट इट? सिंक्रोनस मोटर जनरेटर कंस्ट्रक्शन ये हमेशा सेम होती है। सिंक्रोनस का मैंने तुम्हें क्या बता दिया, वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया, राइट? और वाई सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग वो बता दी। अब कितने टाइप्स के सिंक्रोनस मशीन होती है वो कंस्ट्रक्शन में ही आ गई, एक सेलिएंट पोल वाली और एक नॉन सेलिएंट वाली। याद है मैंने तुम्हें एक डायग्राम दिखाया था और उसमें से ये पोल्स क्या है, बाहर की तरफ निकले हुए, राइट? और एक मशीन में थे पोल हमारे तरह से। चलिए वही है कि तुम्हें डायग्राम याद करना है। इसमें पोल्स बाहर की तरफ है और इसमें पोल्स मशीन को ही काट के बनाया हुआ। गॉट इट? अब नेक्स्ट देखो सिंक्रोनस मोटर से, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर से ठीक है, ये बंद है सिंक्रोनस मोटर। और इसको खोलोगे तो ये देख सकते हो ना, रोटर है अंदर और ये क्या है, सारे पोल्स हैं। और बाहर जो है वो स्टेटर की, तो जो अभी मैंने डायग्राम बनाया उससे मैं कंपेयर करके बताती हूँ। मैंने ये क्या बनाया था, अंदर का रोटर यही बनाया था। तो मैंने यहाँ पे कितने पोल्स शो करे थे, सिर्फ दो पोल शो करे थे। डायग्रामेटिकली हम ऐसे ही शो करते हैं, बट यहाँ पे देखो बहुत सारे नंबर ऑफ पोल एग्जैक्टली दिख रहे हैं ना इसी शेप में। हम्म, तो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे, जितने ज़्यादा हमें चाहिए उतने बना लेते हैं। उसके बाद मैंने स्टेटर की वाइंडिंग इस तरह से दिखाई थी, राइट? दिखाई थी ना, ये स्टेटर की वाइंडिंग डायग्रामेटिकली ऐसे शो करी थी। यहाँ पे भी देखो ये स्टेटर की वाइंडिंग ऐसे स्लॉट्स दिख रहे हैं बीच बीच में, और उन स्लॉट्स के बीच में वाइंडिंग कर। ये देखो अब थोड़ा क्लियरली विजिबल है जो चीज़ मैं बोल रही हूँ। देखो ये है तुम्हारा स्टेटर वाला पोर्ट, सारी क्या है, वाइंडिंग इस शेप में है, स्लोट्स के बीच में वाइंडिंग शो करी हुई है और बीच में क्या है तुम्हारे पास, राइट? तो दो टाइप्स के इसमें होते हैं कंस्ट्रक्शन में, दोनों चीजें हैं, एक सेलिएंट पोल होता है और एक नॉन सेलिएंट पोल। सेलिएंट पोल जिसमें पोल्स ऐसे बाहर की तरफ निकले है, ये वाली जो मोटर दिखा रखी है ये इन्होंने सेलिएंट पोल वाली मोटर दिखाई हुई है। इसमें जो पोल्स हैं नॉर्थ साउथ बाहर की तरफ है। एक होती है तुम्हारी नॉन सेलिएंट पोल जिसमें इसी में ही पूरा रोड सर्कल शेप ली और उसी में ही कटिंग कर दी, उसी के अंदर ही पोल। ठीक है, एक्जैक्टली तुम्हारा रोटर इस तरह से दिखता है, ऐसे शेप है। इनमें हम वाइंडिंग्स को कनेक्ट करते हैं ताकि ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर सके। ठीक है, यहाँ पे हम वाइंडिंग इस तरह से कनेक्ट करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट हो सके। अब इसमें हम सेल्फ स्टार्टिंग, अगर हम चाहते हैं कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग हो जाए तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग। गॉट इट? की कंस्ट्रक्शन का है कि एक्जैक्टली ऐसी मोटर होती है, उसके पीछे नेम प्लेट होती है, तो वो वहाँ पे सारी स्पेसिफिक। तो मैं बस बेसिकली तुम्हें ये दिखाना चाह रही थी कि एक्जैक्टली तुम्हारी सिंक्रोनस मोटर कहाँ कैसी दिखती है, और ये मेनली कहाँ यूज होती है, ट्रेन्स में, मेट्रो वगैरह में। मतलब बहुत ही जैसे हैवी चीज चाहिए होगी ना, तो उसमें हम सिंक्रोनस मोटर का यूज